हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जीएनएम 2025 का एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रीवियस ईयर अभी प्रिपरेशन के टाइम पे एमसीक्यू सीरीज़ प्रोवाइड कराई थी, काफ़ी क्वेश्चंस उसमें रिपीट हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन पेपर। बट इससे पहले ये हमारी शॉर्ट वीडियो रहने वाली है जिसमें हम सिर्फ आंसर्स डिस्कस करेंगे। अगर आपको डिटेल्ड वीडियो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल्ड वीडियो भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला हमारा हिंदी का सेक्शन आया है 20 मार्क्स का। तो क्वेश्चन ए है जो फर्स्ट है हमारा, वो है घ का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, य र ल व किस दर्ग के व्यंजन है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इनमें से बताना है शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अंतर्धान। नेक्स्ट है हमारा सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सतजन। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। इस जो चारों ये शब्द हैं इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वासित शब्द में प्रत्यय क्या है इनमें से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरोहित शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, पुरः। नेक्स्ट है हमारा मृग नयनी शब्द में कौन सा समास है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रिपरेशन कैसे करनी है, कि उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची ये सब हमें पढ़ के जाने हैं। कारक हो गया और काल से रिलेटेड क्वेश्चंस, तो ये सब आते ही आते हैं, बस वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, पैटर्न सेम ही रहता है क्वेश्चन पेपर का। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो में कौन सा कारक है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, संबोधन कारक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विनायक का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गणेश। नेक्स्ट है, परोक्ष का विलोम शब्द है इनमें से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष। नेक्स्ट है, जो किसी का हित चाहता हो को क्या कहते हैं हम। तो इसका हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हितैषी। नेक्स्ट है हमारा 13th क्वेश्चन है हमारा, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है इनमें से। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असंभव कार्य को संभव कर डालना इस पानी में आग लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, लोकांकित शब्द इसमें मतलब लोकोक्ति शब्द क्या है इसमें से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है यह है हमारा ऑप्शन ए, संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। नेक्स्ट है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्साह जो होता है ये वीर रस का स्थायी भाव होता है। नेक्स्ट है, अवधिशीला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही दृग जलधार। प्रस्तुत ये जो पंक्ति इसमें कौन सा छंद है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, चरण कमल बंदे हरिराई में कौन सा अलंकार है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रूपक अलंकार। नेक्स्ट है, पृथ्वीराज रासों में रचनाकार हैं। पृथ्वीराज जो रासो है उसके रचनाकार कौन है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, चंद्र बरदाई। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी जो शब्द है ये कैसा शब्द है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है संकर शब्द। नेक्स्ट है, और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी का, नेत्री शब्द का पुल्लिंग क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेता।
तो ये थे हमारे 20 हिंदी के क्वेश्चंस। अब आते हैं हमारे फिज़िक्स केमिस्ट्री, और इसमें मिक्स आई है। मेनली ज़्यादा हमसे जीके नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जीके ज़्यादा पूछिए वैसे इसमें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम आर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर्स। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी इज डबल्ड इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल बी। तो इसका फॉर्मूला हमने जब अभी मैराथन सीरीज़ करी थी उसी टाइम पे डिस्कस करा था। तो इसका आंसर हमारा जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। अगर आपको डिटेल्ड अगर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। जो क्वेश्चन पेपर आता है वो हमारा दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको अगर हिंदी में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिश में नहीं आ रहा तो आप हिंदी में भी अटैम्प्ट कर सकते हो, क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, ऑप्शंस सेम ही होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, -1.6 × 10⁻⁻19 इज़ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड इंटेंसिटी कैंडेला। ये हमने जितनी भी यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे, मैंने 2 से 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट करा है और ये पेपर में पूछा भी गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, डेसिबल। नेक्स्ट है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, और सेल्सियस में बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट है, इन विच मीडियम डज साउंड ट्रैवल फास्टेस्ट। वो होता है हमारा सॉलिड। ये क्वेश्चन भी हम काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं और ये पूछा भी गया है, PYQ में भी था ये, और जो हमने MCQ सीरीज़ करी है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। वट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन आई ऑन विच जो इमेज इज़ फॉर्म। कौन से पार्ट पे इमेज फॉर्म होती है। तो रेटिना इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं MCQ सीरीज़ में। नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किस चीज़ का डाटा इन अ कंप्यूटर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस चीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया था। उसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एटॉमिक मास। 30 क्वेश्चन जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन जो है पहले ये मैं बता दूं आपको, केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। केमिकल नेम जो है बेकिंग सोडा का, ये भी मैंने आपको कहा था कि केमिकल नेम्स भी पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग मेटल पोल्यूट द एयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ पेट्रोल इन व्हीकल। तो कौन सा ऐसा मेटल है जो गाड़ियों में प्रेजेंट होता है, पेट्रोल जब बर्न होता है उसकी वजह से एयर को पोल्यूट करता है, प्रदूषित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लेड। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस एंड फाउंड नेचुरली इन एटमोसफेयर। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नॉट बोला गया है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होता है हर बार। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ये हमारा PYQ से क्वेश्चन उठाया गया है। उसका आंसर जो है वो हो गया हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रूट जूस। ये भी अगेन एक इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है कि फ्रूट जूस को प्रिजर्व करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रबर एंड वल्कनाइजेशन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज चार्ल्स गुडियर डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग रबर बाय वल्कनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज अ वायरस कंटेन। वायरस में क्या होता है, क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं MCQ सीरीज़ में। इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन होता है ये हमारे वायरस में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, जो लिटमस है, लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे निकाला जाता है लिटमस। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, जो लाइकन है, इट इज़ लिटमस है, इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स की क्या प्रोसेस होती है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा वाटर लॉस। वाटर लॉस की प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है,
व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजेंस इन ब्लड कॉल्ड? जो स्टडी ऑफ एंटीबॉडीज़ एंड एंटीजेंस होते हैं ब्लड के, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेरोलॉजी। हिस्टोलॉजी, गायनेकोलॉजी, बायोलॉजी, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं और सेरोलॉजी भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ अ करेक्ट आंसर, सेरोलॉजी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इट इज़ द जेनेटिक मटीरियल इज़ फाउंड इन सेल। इनमें से कौन सा जेनेटिक मटीरियल सेल में पाया जाता है? ये क्वेश्चन भी अगेन हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटीरियल दैट इज़ फाउंड इन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ह्यूमन ब्लड प्रेशर है वाइल रनिंग, दौड़ते समय जो ब्लड प्रेशर है वो क्या होता है? तो 40 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ इंक्रीजेज। जब हम दौड़ेंगे तो ऑफकोर्स हमारा जो ब्लड प्रेशर होगा, बीपी होगा, रक्तचाप होगा, वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है, वेयर इज़ द उत्तराखंड गवर्नमेंट म्यूजियम लोकेटेड? उत्तराखंड का गवर्नमेंट म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा में। नेक्स्ट है, वेयर इज़ कैलाश नारायण आश्रम जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है, विच रिवर फ्लोज नियर सिद्धवा पीठ नेम्ड धारी देवी? धारी देवी के पास कौन सी नदी बहती है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी, अलकनंदा। नेक्स्ट है, जो टिहरी डैम है इट इज़ बिल्ड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर? किस नदी के ऊपर बनाया गया है? जो हमारा किस नदी के संगम पर बनाया गया है टिहरी जो डैम है? तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन बी, भागीरथी एंड भिलंगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बेदनी बुग्याल है ये कहाँ पर स्थित है? इट इज़ सिचुएटेड एट, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो महसू देवता वर्ड की जो पूजा होती है वो कहाँ पर होती है, महसू देवता? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन सी, देहरादून में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग अकेडमी है कहाँ पर लोकेटेड है? देहरादून इसका आंसर नहीं है, ना ही चंपावत है। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी, नैनीताल में। उत्तराखंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी जो स्थित है वो कहाँ पर है? नैनीताल में। हु वॉज फेमस बाय द नेम ऑफ गढ़ केसरी? कौन गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा इज़ नोन एज गढ़ केसरी। नेक्स्ट है, कौन सी सिटी को हम सिलिकॉन वैली कहते हैं इंडिया का? इंडिया की कौन सी हम शहर को सिलिकॉन वैली कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टेट रिसेंटली होस्टेड? जो 38 नेशनल गेम्स हैं उत्तराखंड के वो किसने करा था? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है 14 नवंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच रिवर इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर? जो दून वैली जो है उसको बनाने के लिए उत्तराखंड के लिए कौन सी नदी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है? तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जो सौंग नदी है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग डून वैली इन उत्तराखंड। नेक्स्ट है, कौन सा माउंटेन पास जो है वो कनेक्ट करता है जौहर वैली को उत्तराखंड को तिब्बत से? तो इसका उत्तराखंड में जौहर वैली को तिब्बत से कौन सा माउंटेन पास कनेक्ट करता है? तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उतनाधुरा पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक? म्यूज़िक के दुनिया में, मतलब हम बोल सकते हैं म्यूज़िक के संगीत के क्षेत्र में कौन सा जो पुरस्कार है वो मतलब प्रतिष्ठित पुरस्कार है इनमें से? तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है ग्रैमी अवार्ड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अशोक जो चक्र होता है उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 24 तिल्ली। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेयर इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वुडन गुरुद्वारा नेम्ड श्री नानक निवास इस्टेब्लिश्ड? कहाँ बना था ये? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है फजीलका, पंजाब। नेक्स्ट है हमारा, इन विच स्टेट हैज़ द फर्स्ट योगा पॉलिसी जो है वो इंडिया की बनाई गई है, ये जारी करी गई है किस इंडिया के फर्स्ट स्टेट में? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट है,
व्हेन इज़ नेशनल इम्यूनाइजेशन डे कब मनाया जाता है? तो उसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 16 मार्च। नेक्स्ट है जो इंडस वाटर ट्रीटी है इन बिटवीन विच कंट्रीज, किन दो कंट्री के बीच में इंडस जल जो सिंधु जल संधि है किन दो देशों के बीच में है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है इंडिया पाकिस्तान। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ पंचायत इज इन अ स्टेट इज़ रेगुलेटेड बाय, किसी भी पंचायत में जब इलेक्शंस होते हैं तो किसके मतलब कौन इसका देखता है, मतलब कौन रेगुलेट करता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है स्टेट इलेक्शन कमीशन, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया, एरिया की बात करें तो एरिया वाइज कौन सा स्टेट सबसे लार्जेस्ट है? राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क एज बायो इंडिकेटर इन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा लाइकन। लाइकन जो होते हैं ये बायो इंडिकेटर की तरह काम करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। जहाँ पर लाइकन होंगे मतलब वहाँ पोल्यूशन नहीं है, और जहाँ पे लाइकन प्रेजेंट होंगे इट मीन्स वो जगह पोल्यूशन फ्री है। नेक्स्ट है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ एमिशन ऑफ मीथेन, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वेटलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग रेफर्ड महात्मा गांधी एज फादर ऑफ नेशन, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये हमारा ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है जो मालवा प्लेट्यू है डज नॉट मेक अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल गेट रिवर फ्रॉम सतलेज एंड बीज रिवर इन इंडिया, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का ये है हमारा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी कैनाल। नेक्स्ट है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज वेस्टेड इन, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडिया इज इंस्क्राइब्ड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन डी एलोरा केव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मैनी रिंग्स आर प्रेजेंट एट द, जो सिंबल है ओलंपिक गेम्स का उसमें कितनी रिंग्स प्रेजेंट है? ऑप्शन बी यानी कि 5 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड किस की याद में मनाया जाता है, किसको याद किया जाता है, किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सरदार पटेल। नेक्स्ट है इंडियाज़ नेशनल कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन किसकी कैलकुलेशन के, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए शक संवत। नेक्स्ट है इंडिया द फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया जो है वो ट्रैवल कहाँ से करी थी? बॉम्बे टू, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थाने। कब करी थी? 1853 में, 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुचिपुड़ी इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम डैश इंडियन स्टेट, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज़, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज एन इंडियन स्टेट, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड, किन्हें सबसे पहले भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है माँ नंदा सोनंदा महोत्सव जो है इट इज़ रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ सेलिब्रेटेड किस स्टेट में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए यानी कि उत्तराखंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज़ फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी, इट इज़ द फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए कुनिंद। नेक्स्ट है विच नेशनल पार्क इन उत्तराखंड इज़ रिनोड फॉर इट्स एफर्ट्स इन टाइगर कंजर्वेशन, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट है अदर देन केदारनाथ टेम्पल, जो रुद्रप्रयाग है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ओमकारेश्वर मंदिर।
नेक्स्ट है, अब आता है हमारे 20 नंबर की मैथ्स। इस बार हमसे जीएनएम में मैथ्स भी पूछी गई थी, पिछले साल नहीं पूछी गई थी बट इस बार पूछी गई है। बट चीज़ें वही थी जो मैंने आपको सिलेबस के रिगार्डिंग एक वीडियो प्रोवाइड करी थी। मैंने कहा भी था कि मैथ्स में एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड और कुछ लॉस्ट प्रॉफिट से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप कोई काफ़ी इजी हुआ होगा जिन्होंने बेसिक 10-12 तक की, जिन्होंने 12 तक भी नहीं भी फिर भी 10 तक मैथ्स करी होगी तो उन्हें ये काफ़ी इजी लगा होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग हु 1003 चॉकलेट्स एंड 2703 कैंडीज बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ ईच। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ये आएगा हमारा ऑप्शन सी 17। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल, नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9। तो हमें 9 का इसमें डिविजिबिलिटी रूल लगाना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ये आएगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द कॉस्ट प्राइस CPSP से रिलेटेड मैंने कहा था आपको अगर मैथ्स पूछी जाएगी तो ये पूछा जाता है, और वैसे भी पैटर्न आपने देखा ही होगा चेंज होता रहता है। तो इफ़ द CP कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम की कितनी है, 800 है, और सेलिंग प्राइस है 700, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ये आएगा हमारा ऑप्शन बी 12.5% के अराउंड। जितना भी आएगा, जो भी मतलब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू अराउंड 12.5 आएगी। नेक्स्ट है हमारा, A shopkeeper allows a 10% discount on an item and still makes एक 10% का प्रॉफिट भी बना रहा है। इफ़ द मार्केटेड जो प्राइस है इट इज़ ₹2200, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, ये है हमारा ऑप्शन बी 1800 रुपये। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ये आएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 numbers आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। इफ 9 इज subtracted फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर द रेशियो बिकम 7:11। फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो उसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ये आएगा हमारा ऑप्शन बी 30 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है 30 जो है इट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैन डू अ पीस ऑफ अ मैन होगा, मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days। और जो बी है, ए जो है, 2 लोग हैं ए एंड बी, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। एक जो है ए जो है वो 10 दिन में कर रहा है, बी जो है वो 15 दिन में कर रहा है सेम काम। तो अगर दोनों करेंगे तो वो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ये आएगा हमारा ऑप्शन बी 6 दिन में। नेक्स्ट है ट्रेन वाला, ये हमारे 9-10 की मैथ्स में काफ़ी बार क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। तो उसमें हमें स्पीड निकालनी है, हाउ मैनी किस टाइम पे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगी ट्रेनें। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, ये आएगा हमारा ऑप्शन ए 12 सेकेंड्स। नेक्स्ट है, द एवरेज एज ऑफ अ स्टूडेंट 25 स्टूडेंट्स की है, वो है 16 ईयर्स। जो टीचर्स की एज है इज़ इंक्लूडेड, द एवरेज एज इंक्रीजेज बाय 1 ईयर। सो व्हाट इज़ द टीचर की एज हमें निकालनी है। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन सी 42 ईयर्स आएगा। नेक्स्ट है हमारा, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 10, 8 एंड 6 सेंटीमीटर। तो हमें टोटल TSA का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। तो उसका हमारा करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन बी 376 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, द एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज़ इट सर्कमफ्रेंस कितना होगा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ हॉर्स इज़ थ्रेडेड जो होगा टू अ कॉर्नर ऑफ स्क्वायर फील्ड, जो है ये ग्रेजिंग वाला एग्जाम्पल जो आता है क्वाड्रेंट वाला, उससे रिलेटेड है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा, वो आएगा हमारा ऑप्शन ए 154 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, जो वॉल्यूम है कोन की इज़ 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और जो रेडियस है 3 सेंटीमीटर है। तो हमें हाइट निकालनी है। तो अगेन हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे, और जो हमारे हाइट आएगी वो आएगी हमारा ऑप्शन सी दैट इज़ 4 सेंटीमीटर विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है,
अ सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हैज़ अ डायमीटर है 14 मीटर और जो हाइट है वो है 15 मीटर, तो कितना जो वाटर है वो टैंक होल्ड कर सकता है मीटर क्यूब में, और जो पाई की वैल्यू है वो होगी 722। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा हमारा ऑप्शन डी 2310 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइडेंटिटी इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी आइडेंटिटी करेक्ट है। तो इसका जो हम a+b² ये गलत है पहली, दूसरी भी गलत है, तीसरी जो है a+b a-b² इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी जो है 96 का हमारा करेक्ट आंसर है। द वैल्यू ऑफ 2⁻³ जो है मल्टीप्लाई 2⁻4 डिवाइडेड बाई 2⁻3, तो जब वैल्यूज़ जो होती हैं सेम होती है बट जो पावर है वो डिफरेंट होती है, तो हम पावर को ऐड कर लेते हैं। तो पहले 3 + 4 है, 2+2⁻3 और क्या है 2⁻4, तो ये हो जाएगा 2⁻7 हो जाएगा। और अब डिवाइड किससे करना है 2⁻2 से, तो ये 2 पर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2⁻7, ये माइनस में चल जाएगा और 2⁻2, ये 2 तो कुछ नहीं भी रहेगा, सिर्फ यहाँ पे प्लस ही होगा, तो ये जो पावर है ये माइनस हो जाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा 2⁻−5 आएगा, वो आएगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी जो है इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है हमारा देयर आर 5 रेड, इसमें प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा प्रोबेबिलिटी आएगा कि 1 रैंडम बॉल जो है ग्रीन बॉल निकलने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा ये आएगा हमारा ऑप्शन डी 3/10। अब क्योंकि क्वेश्चन क्या था 5 रेड थी, 3 ग्रीन थी और 2 ब्लू थी, तो 3 और 2 5 और 5 टोटल बॉल हो गई 10, और ग्रीन कितनी थी 3, तो 3/10, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को हमने 2 बार टॉस करा, तो 2 बार टॉस करने से 4 प्रोबेबिलिटी आएगी, तो अपॉन में जो 4 है उसमें से 1 आएगा करेक्ट आंसर। और हेड कितनी बार आ सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का वो है हमारा द सम ऑफ 2 नंबर इज़ 27। अगर हमने x + y करा तो कितना आ रहा है 27, और अगर हमने x × y करा तो कितना आ रहा है 182। तो हमें दोनों नंबर्स को फाइंड करना है, 2 इक्वेशन बना के। काफ़ी इजी क्वेश्चन है अगेन ये, तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन डी 13 और 14। तो ये था हमारा पूरा GNM नर्सिंग 2025 का क्वेश्चन पेपर, पूरा सॉल्व आंसर की थी इसमें। बट अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि आगे जो पेपर आएंगे वो कैसे आएंगे, इसका पैटर्न भी आपको यहाँ से पता लग जाएगा। तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस थे ऐसे जो मैंने आपको कराए थे और उनमें से आए हैं, तो आई होप आपकी कुछ हेल्प हुई होगी उससे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।